बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी हवाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक हसन मोहम्मद। जी, सियासी हवाल आज खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल यानी पेशावर के हल्का N32 के सूबाई PK 83 हल्के में हम मौजूद हैं और इस हल्के की आवाम से बात करेंगे कि वो इससे साबका जो हुकूमतें रही हैं 2013 से 18, 18 से 23 तक, उनके नुमाइंदों की कारकर्दगी से मुतमिन हैं कि नहीं। और दूसरा, इस हल्के की आवाम को बड़े बड़े क्या मसले हैं कि जो अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत मुंतखब होगी उसके नुमाइंदों को चाहिए होगा कि वो PK 83 के इस हल्के में सबसे बड़े ये मसाइल हैं वो हल करें, ताकि जो साबका हुकूमतें हैं वो मसले वो हल नहीं कर सकी और ये नुमाइंदे आके इस PK 83 की आवाम को उन मसलों से छुटकारा दिला सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जी N32 और सूबाई हल्का PK 83 में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ के एक बाशिंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ये बताएं, आप इस इलाके के मसाइल पे हम बात करना चाह रहे हैं। इस हल्के PK 83 के हल्के में बड़ा मसला क्या है? सर जी, सबसे बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़ा मसला जो है ना, यहाँ से लोड शेडिंग का है। यहाँ से सबसे बड़ा फिर उससे है जो महंगाई है। खुदारा तो पूरे पाकिस्तान की है ना। खुदारा बस एक कंट्रोल करो, मतलब ये मौजूदा हुक्मरान जो है, आने वाले जो हुक्मरान जो है, इस खातिर कह रहा हूँ कि खुदा वस्ते ये महंगाई कंट्रोल करो। गरीब तबका बिल्कुल तबाह हो गया, ख़त्म हो गया है, कुछ ना रहा है इस खत्म में। लोड शेडिंग, बिजली, दूसरा आप कह रहे हैं महंगाई, तीसरा यहाँ पे क्या बड़ा मसला है? सब बस ये गलियाँ मलियों का मसला है। देखो रात बड़े होते हैं, स्ट्रीट लाइट के मसले होते हैं, और इसको ये लोग तवज्जो नहीं देते। कौंसलर वगैरह काम नहीं करते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं करते जो इन्होंने करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करते। आपको कहने का मकसद ये कि अब नई जो हुकूमत बनेगी तो उनको लोड शेडिंग का खात्मा यहाँ पे, गैस लोड शेडिंग 2 और महंगाई तो पूरे पाकिस्तान का, वो तो हमारे PM साहब चाहे मसला है ना, बुनियादी जो मसला है ना, ये महंगाई है। अगर ये कंट्रोल हो गया, ये मसले तो होते रहते हैं, सबसे ज़्यादा मसला जो है महंगाई है। गरीब तबका, सफेदपोश तबका, ये सब खत्म हो गया है। सबसे पहले मसला तो ये है कि ये हमारे इस इलाके में जो गलियां हैं ना, ये पहले ये इस निकासी का प्रोग्राम इन्होंने नहीं किया हुआ है। क्योंकि निकासी हर टाइम होती ही नहीं है। जमादार आते हैं, बस आज सैलाब आती है, गंदगी फैल जाती है, घरों में चले जाते पर नाले बंद हो जाते हैं, तो लोगों को बड़ी शिकायत मिलती है, लेकिन अमल कोई इस पर नहीं करता। इला के बड़े यहाँ पे नाज़म भी गुजरे हैं, सदर भी गुजरे हैं हमारे पार्टी के, लेकिन ये है कि इनको तवज्जो नहीं देते हैं ये। इसके मतलब निकासी के अलावा दूसरा क्या मसला है? दूसरा ये लाइटिंग का मसला है ज़्यादातर। लाइटिंग तो लाइट नहीं है जी, लाइट तो बहुत ज़्यादा जाती है। लाइट जाती ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिल नहीं अदा कर रही है वजह? बिल नहीं, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हमारा लगा हुआ है ना, एक ट्रांसफार्मर है, उस पर लोड ज़्यादा है। जब लोड ज़्यादा है तो फिर खा मौका वो डस्ट डूस करते हैं तो तार उठ जाती है। बिजली का तीसरा क्या मसला है? बस ये लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा है जी। ये दो मसाइल बिल्कुल। आपके इस इलाके में बड़ा मसला क्या है आपके ख्याल से कि अभी जो हुकूमत में आया 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कौन सा बड़ा मसला है जो इस इलाके का हल होना चाहिए? बिजली का मसला है, गैस का मसला है और पानी है। पानी का मसला है। बिजली लोड शेडिंग कितने टाइम यहाँ पे हो रही है? इधर तो 1 घंटा हो रही है इस शहर के इलाके में। 1 घंटा बाद हो रही है। क्या वजह है? लो आप बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे? बिल जमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों लोड शेडिंग है? पता नहीं ना, क्या कह सकते। लोग क्यों नहीं निकलते? क्यों निकलने चाहिए ना, लोगों को निकलना चाहिए, कि इसको कहना चाहिए। अच्छा, और गैस की लोड शेडिंग कितनी है यहाँ पे? भी रात को जाती है, फिर आती नहीं है। मतलब शहरी इलाके में गैस ना होना, बिजली ना होना बड़ी अजीब सी बात है। बहुत अजीब बात है। आज सुबह से नहीं है अब गैस। आपका नाम? नदीम साहब, किस इलाके से हैं? मैं तो यहाँ पे ऑफिस में होता हूँ। ये तो मैं तो बेसिकली सबस्पीर रोड लाहौरी गेट। ये PK 83 N32 का N32 PK 83 ये UC 15 है, वो UC 14 है। ठीक है, ये बताएं कि आपके इस PK 83 N32 का ये हल्का जो है 2018 के इलेक्शन से अगर 2024 तक बात करें, 23 में हुकूमत ख़त्म हुई, तकरीबन 4 से 5 साल के इस दौरानिए में जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हुए थे, उन्होंने इस इलाके के लिए काम किया, यानी अगर किया तो वो तो अच्छी बात है, और जो काम नहीं हुए आप समझते हैं कि वो वाले काम जो अभी नए इलेक्शन जो हो रहे हैं 8 फरवरी को, और उसमें हमारे नए नुमाइंदे मुंतखब हों और हमारे इस PK 83 से और N32 के हल्के से ये वाला मसला, पहला सबसे बड़ा मसला, वो हल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मसला लोड शेडिंग का है जी। किधर भी हो जाए लोड शेडिंग बहुत हो रही है। दूसरा, ये जो सीवरेज का निज़ाम है ये बेहतर नहीं है। SSP 0 जी बिल्कुल, ये नहीं है। सफाई सही नहीं करते, गंदगी के ढेर हर जगह पड़े रहते।
अब रिसेंटली अभी उनकी क्रिसमस थी, वो हमारी छुट्टियों में काम करते हैं, लेकिन जो इनके मुस्लिम स्वीपर हैं उनकी छुट्टियां क्रिसमस है, उन्होंने काम नहीं किया। जगह जगह गंद पड़ा था, 1 हफ्ते से ज़्यादा पड़ा हुआ था। कोई ज़रूरी तो नहीं होता ना कि नहीं, तो ये सिर्फ क्रिसमस हॉलीडे के अलावा ना और काम उसकी कारकर्दगी से आप लोग मुतमईन नहीं है? उनकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं है। मैं बजाते खुद भी नहीं, इस एरिया में काम नहीं कर रहे? नहीं करते जी, बिल्कुल। ये हो गया जी WSSB के हवाले से। लोड शेडिंग कितना दौरानी लोड शेडिंग है यहाँ पे? जी बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, 7-8 घंटे होती है, बाज़ में कम है। मसला वही है, जिधर रिकवरी अच्छी है वहाँ पे कम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान अली जी। अदनान अली, PK 83 इस इलाके से आप? जी जी बिल्कुल इसी इलाके से। ये मुझे बताएं, आपके इस इलाके में बड़ा मसला जो आप समझते हैं यार इससे पहले जो हुकूमत के नुमाइंदे आए थे उन्होंने हल नहीं किया, और अभी जो हुकूमत 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनी, जो नुमाइंदे यहाँ पे आए किसी भी जमात से हुए, तो उनको चाहिए होगा, उनको बड़ा चैलेंज इस इलाके का ये मसला सबसे पहले वो हल करे। बस ये इधर देख लें, ये हालात देख लें। अगर बारिश होती है तो ये निकासी वगैरह का सिस्टम जो है तो ये ख़राब है। उसके अलावा जो है तो इधर कोई इतनी ख़ास मतलब है कि तवज्जो नहीं देता है इन इलाकों की तरफ। इन इलाकों में जो है तो सिस्टम जो पहले था वो सिस्टम अब नहीं है। जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले था वो सिस्टम बंद हो गया है। क्या वजह? पहले 5-10 साल पहले क्या सिस्टम था और अभी वो सिस्टम क्यों नहीं है? मतलब पहले वाले नुमाइंदे अच्छे थे, जो अभी नए आए वो अच्छे नहीं है, काम नहीं कर रहे? बस तकरीबन यही जान ले जी, पुराने जितने भी गुजर चुके हैं वो सब बेहतरीन थे, अच्छे थे, काम करते थे। लेकिन आजकल जो आ रहे हैं वो टेम्परेरी हैं। वो सिर्फ अपना काम निकालते हैं, सुर्खी पाउडर करके, जगह वगैरह बना के, और बस सिर्फ अपना नाम करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। जो पुराने वाले थे वो बहुत अच्छे थे, उनका मुस्तकिल काम होता था, जगह भी अच्छी बनाते थे और अपना नाम और वकार भी अच्छा रखते थे। जी नाजरीन, NA 32 और सूबाई हल्का PK 83 में मौजूद हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि इनके इस हल्के में जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने क्या काम किया, उनकी कारकर्दगी से लोग मुतमईन हैं, और जो आने वाली हुकूमत अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं मतलब, तो फिर इनके जो नुमाइंदे मुंतखब होंगे उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? कैसे आप? से ये बताएं, आप किस इलाके से हैं? श्नगरी। PK 83? हाँ जी। अच्छा, आपके ख्याल से जो इससे पहले अभी तक हुकूमत रही है उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने आपके इलाकों में काम किया? नहीं किया काम, तो अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया काम? तो बस PTI ने किया थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ जी। और किसी पार्टी ने भी नहीं और किया? किसी पार्टी ने नहीं आपकी जो इस हल्के की अभी MPA थी वो समर बिलोर थी, इसी तरह है ना? इसी तरह ANP की थी, तो उन्होंने भी काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। आती थी, चक्कर राउंड करती थी, बस फिर अच्छा, बात खत्म। ये बताओ, अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं, जो हुकूमत मुंतखब हो गई, ठीक है, जो नुमाइंदे यहाँ पे आ गए, आपके ख्याल से उनको कौन कौन से बड़े 3 मसलों का सामना करना पड़ेगा, और वो पहले सबसे पहले वो 3 मसले हल करें हमारे इस इलाके के, इस हल्के के? एक गैस का है बड़ा मसला, एक पानी का है, और तीसरा मसला तो फिलहाल कोई नहीं है। बिजली है यहाँ पे? बिजली भी कभी लोड शेडिंग बहुत है। अच्छा, गैस नहीं है यहाँ पे? गैस तो है ही नहीं अच्छा, सिटी में, अंदर सिटी में तो है ही नहीं। और इलाके में जो सफाई का काम है WSP वाले वो कर रहे हैं कि नहीं? वो भी कम है, थोड़ा बहुत है। अच्छा, इसके हाँ। अलावा क्या बड़ा मसला? इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है बड़ा। अच्छा, हाँ। बस ये 3 बेसिक मसले ये हैं। 3 मसले बेसिक है, और महंगाई बहुत है। महंगाई तो यार पूरे पाकिस्तान की है। हाँ, यही तो बात हमारे हुक्मरान कहते हैं महंगाई की बात ही ना करो, सिर्फ दुआ करो कि आप मालदार हो, जो कि आपको महंगाई ना लगे। सही। जी नाजरीन, इस वक्त जी हम NA 32 के सूबाई हल्के PK 83 में मौजूद हैं और ये कतूत का इलाका है, गंज गेट के साथ हम मौजूद हैं और यहाँ पे बात कर रहे हैं इस इलाके के लोगों से कि वो अपने जो साबका हुकूमतें थी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है कि नहीं। देखिए जी, मसाइल का जहाँ तक मसला है तो हर आदमी अपनी मदद आप ही सब कुछ कर रहा है। सिक्योरिटी का मसला है जो हर आदमी का अपना है, कोई सहूलत नहीं है फिज़िकली या हेल्थ के तौर ले लें, हेल्थ का हर आदमी जो है वो कोई हॉस्पिटल में कोई सहूलत है नहीं। तालीम का आपको पता है कि तमाम प्राइवेट स्कूलें हैं और तालीम का क्या मयार है। तो बिजनेस है ना, तो बिज़नेस में ही लोग जा रहे हैं ना, बिज़नेस में जा रहे हैं। आपका बस चलता है या नहीं चलता, लेकिन आप सरकारी स्कूल में लोग क्यों बच्चों को नहीं बिठा रहे, क्या वजह है? रुझान नहीं है। देखें जी, सबसे बड़ी मसला तालीम नहीं अच्छी के रुझान नहीं है? नहीं, ये नहीं है। तालीम तो सबसे अच्छी जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में है, गवर्नमेंट में है। अब इसके बात जो है ये TV पे नहीं हो सकती, ये एक बहुत बड़ा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि बताया जाए ये तमाम घर के अपने मसाइल हैं।
लोग ये बताएं, इस हल्के पी की तरासी आप किस हल्के में बड़ा मसला जो आपके ख्याल से आपको लग रहा है, और जो भी 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और जो हुकूमत बन के आती है, जो नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब होता है, उसको बड़े 3 बड़े मसले आपके ख्याल से वो उसको फेस करने पड़ेंगे और वो उसको हल करने हैं? सबसे बड़ा मसला गैस का है, ठीक है, लोड शेडिंग गैस की, लोड शेडिंग, बिजली का मसला है। ये हल पहले नहीं कर सके, अभी भी नहीं हल कर सकते। पहले आपको क्यों नहीं कर सके और अभी क्यों नहीं कर सकेंगे, वजह क्या? ये तो मरकज़ की तरफ से पॉलिसी ऐसी बनी हुई है, हमें क्या तो आज मुल्क तक में नहीं हमारे लगा। गैस नहीं? देखें, मुंतखब नुमाइंदों की हवाले से अगर बात करें, उनकी गलती है, ठीक है कि वो काम नहीं कर रहे और पहले भी नहीं कर सके, आपके आगे वाले भी मुश्किलें कर सके। आवाम क्यों नहीं निकलती फिर कि यार आवाम अपने हक के लिए निकले कि मेरे इस इलाके में गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, मैं बिजली पे कर रहा हूँ 100% यहाँ पे जी बिलिंग है, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे लोड शेडिंग है, तो फिर गलती तो हम आवाम पे आई ना। ये जो सड़कों वाक़ई गुजरे हैं, आपके लीडर साहिबान किधर हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी किधर चली गई है? दीवार से लगा दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम इस्माइल अफरीदी है। इस्माइल अफरीदी, वोट किस हल्के में आपका? मेरा उसी हल्का का है, के 83 वहाँ पी के 83 बिलोर आपकी नुमाइंदा थी, जी यही हार गई। जी जी जी। ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो 8 फरवरी के अगर इलेक्शन हो गए तो उसमें जो हुकूमत का किसी भी जमात का नुमाइंदा मुंतखब होता है, तो उसको इस आपके पी के 83 के हल्के से वो मुंतखब होगा, उसको बड़े 3 क्या जो मसाइलों का चैलेंज है वो उनको फेस करना पड़ेगा कि यार ये मसाइल चैलेंज समझ के उसको हल भी करना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, एक तो आपको पता है कि पेशावर सिटी में हमारा जो है ना सबसे बड़ा मसला जो है एक बिजली का है, उसके बाद जो है ना गैस का मसला है। ये चीज़ें ज़रूरत की है ना, गैस बिजली की ज़रूरत है। और हमें पता है कि एक तो इधर जो है ना ट्रैफिक का मसला है बहुत ज़्यादा हमारे पेशावर सिटी में, क्योंकि हल करने वाला कोई भी नहीं है। हमें पता है नहीं कर सके। 13 में इमरान खान की हुकूमत, 18 में इमरान खान की हुकूमत, ठीक है, और उससे पहले ANP के 8 से 13 में ANP की हुकूमत रही, फिर जमात और मौलाना की हुकूमत रही, मतलब PDM की हुकूमतें भी यहाँ पे आई हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं ये मसाइल, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है पेशावर है ये, तो उसका ये मसाइल अंदरून खार के क्यों नहीं हल हो सके? करते नहीं है ये खुद नहीं करते। देखिए, गैस का मसला है, गैस हमारा अपना है, बिजली का मसला है, बिजली हमारी अपनी है, फिर भी हमारी बिजली नहीं है, गैस नहीं। अभी आप देखें, आप इधर खड़े हो जाए, सिलेंडर लोग आते हैं जाते हैं सिलेंडर लेके भर के, ये क्यों? गैस हमारा अपना है, बिजली हमारी अपनी है, फिर भी हमें नहीं देते। 3 बड़े मसले बताएं पी के 83 के कि वो हल होने चाहिए। तो एक सबसे बड़ा मसला जो है वो आजकल महंगाई का जा रहा है, पूरे पाकिस्तान ठीक हो गया। हमारे PM साहब कहते हैं महंगाई की बात ही देखो, और पूरी दुनिया में कोरोना के बाद महंगाई हुई है। ओके, उसके अलावा जो मैं आपको बताऊं वो गैस शेडिंग है, और इसके अलावा बिजली की जो लोड शेडिंग है, दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी है। सेकंड, जो कंजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई ओवरऑल अगर आप देखें कैपेसिटी है वो आवाम की बढ़ रही है, और यहाँ पे जो रोड के हालात हैं, यहाँ पे गलियों के जो हालात हैं, लोड शेडिंग इसके ऊपर हो रही है। हॉस्पिटल के भी मैं कुछ इश्यूज़ में बयान करूँगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी कैपेसिटी है नहीं कि जितने यहाँ पे पेशेंट्स ही, एक तो पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। हम सबको अगर हम बात करते हैं कि हम सब मिल के भी अगर जेन्युइनली हम एक यूनियन काउंसिल से एक बंदा सेलेक्ट हो, वो आपस में उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन बने, फिर वो अपना सूबाई सेक्रेटरीट में उनके साथ एफिलिएशन उसकी होती है, देन इट इज़ एफिलेटेड जनरली ऑब्वियसली टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा आपस में इत्तेफाक जो है वो एक मेन जेनरसिटी है। उसके अलावा हम अगर आज भी हम ये बात करें, मैं निकलता हूँ तो मैं पीछे देखूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पीछे एक सिंगल बंदा भी नहीं होगा। सो केयर शुड बी टेकन, और हम सबको इत्तेफाक के साथ इस हल के लिए इत्तेफाक जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं निकलूँ, लीडरशिप, मैं इनिशिएटिव लूँ, मैं निकलूँ, पीछे बैक पे देखो कोई ना हो, तो ये इत्तेफाक, ये पूरा एक वलवला कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब हम आपस में बैठ के काउंसलिंग करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत किसी जमात की भी बनती है, कोई मुंतखब होता है इस हल्के से पी के 83 से, ठीक है, तो आपके ख्याल से उस नुमाइंदे को इस पी के 83 की आवाम के लिए कौन कौन से 3 काम जो आप समझते हैं वो सबसे पहले हल करने चाहिए? देखें जी, गली मोहल्ले के मसाइल तो बहुत हैं यहाँ पे, जो है तो अक्सर गंदगी के ढेर भी बने रहते हैं। इसके अलावा तालीमी मयार बहुत वो हो गया है। इमरान खान ने कहा था कि तालीमी मयार अच्छा होगा, हम इस पे काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, मगर बेड़ा गर्क हो गया है इदारों का।
आपका नाम? मुफ्ती जमशेद आलम। मुफ्ती जमशेद साहब, मुफ्ती साहब ये बताएं किस इलाके से हैं? इसी इलाके से। इसी इलाके जी, गंज कतूत। जी जी। अच्छा, PK83 का हल्का है आपका? जी जी। अच्छा, PK83 के हल्के पे बात कर रहे हैं, बड़ा मसला आप क्या समझते हैं? एक बड़ा मसला बताएं कि PK83 का नई जो हुकूमत बनेगी, जो नुमाइंदा आएगा, उसको चाहिए कि वो सबसे पहले हल करे। मसाइल तो काफ़ी हैं, लेकिन यह है कि इधर सबसे बड़ा जो मसला है बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस की लोड शेडिंग है, गैस ना होने के बराबर है। इसी तरह पानी का मसला है, पानी ट्वेल ख़राब है, कोई काफ़ी मसाइल है। तो ये मसले क्यों है? इससे पहले हुकूमतों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने क्यों नहीं हल किया? पहले तो ये इतने मसाइल नहीं थे, बिजली भी सही थी, गैस भी सही थी। अब बहुत ज़्यादा मसाइल। पहले PTI की हुकूमत में ये मसला नहीं था? PTI हुकूमत में इतने मसाइल नहीं थे, अब मसाइल ज़्यादा है। तो आप समझते हैं कि जो नया मुंतखब नुमाइंदा होगा वो आपके मसले हल कर लेगा कि नहीं, पहले हुकूमतों की तरह ये भी बस मसले ही रहेंगे? अब ये तो उन पे मुनसिर है, चाहिए तो यही कि अवामी नुमाइंदे मसले हल करने चाहिए। आपका नाम? रहमतुल्लाह जी। रहमतुल्लाह किस इलाके के हो? गंज से जी। गंज। ये बताओ आपके इस इलाके का बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला जी ये है, तो PTI की हुकूमत तो आई, इससे पहले गैसें बिल्कुल ठीक थी। जब से PTI आई है तो इन्होंने तो प्लास्टिक के जो पैप इन्होंने जी तो डाले, इसकी वजह से अभी तो अपनी मर्ज़ी से गैस ऑन करते हैं और तो अपनी मर्ज़ी से जी गैस खोलते हैं। पहले गंज बाज़ार में जैसे कोई मसला भी नहीं था, गैस का मसला नहीं था। बिल्कुल जी, गैस का मसला के अलावा बिजली लोड शेडिंग यहाँ पे है कि नहीं? जी अभी ये जो गंज वार्ड की बिजली है इन्होंने अजरखानी में जी इन्होंने तो डाली हुई है। ये तो PTI का जो नाजिम था ये तो उठा के उसने तो अजरखानी में जी डाली। पहले गंज बाज़ार में बिजली का खाली 3 घंटे जी लोड शेडिंग थी, उससे बगैर जी तो अभी गंज में पूरा दिन जी लोड शेडिंग तो होती है, इससे बगैर बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पे बहुत है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मकसूद अवान। मकसूद साहब, PK83 में आपका वोट है? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, इससे पहले जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उन्होंने आपके हल्के के लिए काम किया कि नहीं? यार जब से ये कोई काम नहीं हुआ। बड़े अच्छा कोई काम नहीं आया, ये बताएं सिंपल 3 बड़े मसले इस PK83 के जो आप समझते हैं ये सबसे पहले 8 फरवरी को इलेक्शन अगर होते हैं तो उस मुंतखब नुमाइंदे को ये 3 बड़े मसले PK83 के हल करने चाहिए। ये तो मतलब ये गैस का या बिजली का सबसे ज़्यादा मसला है आवाम को, और ख़ास तौर पर हमारे हल्के में तो बहुत ज़्यादा ही लोड शेडिंग है। मतलब कोई जिसको भी कहें तो वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो कोई ऐसा हल नहीं है। लेकिन वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन काम के वक्त ये भाग जाते हैं, किसी का काम नहीं करते। बस मामलात नज़दीक है ना तो आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश होगी कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए जो काम नहीं करते। जावेद इकबाल। जावेद साहब, PK83 में आपका वोट है? जी हाँ। अच्छा, ये बताएं आने वाले इलेक्शन में 8 फरवरी को जो मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पे आएगा उसको PK83 का सबसे बड़ा एक मसला बताएं कि वो हल करना चाहिए। जो मेन मसला है बिजली के लोड शेडिंग का, बहुत ज़्यादा मसला हमारे गंज में। पहले ये नहीं होती थी गैस का और लोड शेडिंग का, हम लोगों को कहते थे कि गंज में हमारे गैस दी जाती है, पूरे गुलबार में नहीं होती थी, हमारे गंज में होती थी। अब गंज में ना गैस है और ना बिजली है, दोनों नहीं। ये मुझे नहीं पता कि यहाँ इस हल्के में कौन से बहुत 2 मसले हैं और हल्के के हैं कि नहीं? बिल्कुल मैं इस हल्के की हूँ ना जी। कैसे नहीं पता? आप तो कह रहे हैं कि मैं NP का सलार हूँ। बिल्कुल जी, मैं सलार हूँ। बिल्कुल जी सलार हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सलार नहीं हूँ, मगर ये हल्के के मसाइल का ही नहीं पता। असल में मसले ये है कि गली कूचे जो है ना ये सब टूटे हुए हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। और एक जो नौकरियाँ नहीं हैं, बस ये बहुत बड़े मसले। बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। क्या समझे, गली कूचे बने नहीं है तो ये तो आपके NP के जो हमारे हाजी बिलोर साहब के ख़ानदान के PK83 से समर बिलोर साहिबा मुंतखब हुई थी, उन्होंने ये 4 साल गुजारे हैं, तो उन्होंने फिर क्यों काम नहीं किया? उन्होंने काम किया है। ये जो PTI की हुकूमत आई है ना, इन्होंने पूरे पेशावर को जो है ना वो खड़े कर दिया है, तो क्या वो तो कितना बनाएगी वो? हाँ, बिलोर साहिबा ने काम किया, उन्होंने अपना काम किया है, जो उनका कारकर्दगी मुतमईन हो जी। उन्होंने जितना जो काम किया है ना इस हल्के में, मुश्किल है कि किसी PTI के या किसी और हल्के में किसी ने किया हो। ऐसे कौन से इलाके के हैं आप? ये मुंडाबेरी के। मुंडाबेरी के। आपका इस हल्का PK83 में ठीक है, बड़े मसले कौन से जो आपके ख्याल से यार ये बड़ा मसला है, अभी जो हुकूमत आई, जो नुमाइंदा मुंतखब हुआ, उसको सबसे पहले ये मसला हल करना चाहिए? तो जो है तो हमारा इलाके में तो मसाइल कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि पहले गैस का मसला तो हल हो गया। अच्छा, गैस है यहाँ पे? अब आ रही है, ये अपनी टाइमिंग मुताबिक चलती है। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद तारिक हैदरी। तारिक हैदरी साहब किस इलाके से हैं? मैं इस बाज़ार चढ़े कोबान मुंडाबेरी? जी मुंडाबेरी, कतूत मुंडाबेरी। अच्छा,
जी। PK 83 के हल्के में आपका वोट है? जी, PK 83 के हल्के में वोट है। ये बताएं, अभी 2018 से 23 की बात करें, इस टेनोर में आपकी जो हुकूमत थी उसका जो नुमाइंदा था उन्होंने काम किया कि नहीं? ये रहा, उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया। जी बिल्कुल। क्या वजह है, क्यों नहीं कर सके? बस बजट नहीं था, फंड नहीं था? बस आपस में लड़ाई झगड़े ही लगे हुए हैं इस असम्बली के मेंबरों के, और हमारे इलाके में तो उन्होंने कोई किसी ने सही काम नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि यार आपके इस हल्के में काम नहीं हुआ, ठीक है, अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को हो जाए इंशाल्लाह, तो इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत, जो नुमाइंदा मुंतखब होगा किसी भी जमात से हो, ठीक है, आपके ख्याल से उसको बड़े कौन से 3 बड़े मसले हैं जो इस हल्के PK 83 और आपके इस इलाके में उसको हल करने पड़ेंगे, वो उसको उस पर फोकस करना चाहिए? ये PK 83 में जी ज़्यादातर मसला जो है ट्रैफिक का मसला है, और कार पार्किंगें नहीं हैं, लोग सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस इलाके में कार पार्किंगें होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस इलाके में स्कूलों की कमी है, डिस्पेंसरी नहीं है इधर इस इलाके में, अगरचे LRH करीब है लेकिन मकामी सतह पे कोई डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है जिसमें इलाके के लोग अपनी इलाज वगैरह करा सकें। डिस्पेंसरी नहीं है जी। और आप कह रहे हैं क्या ट्रैफिक निज़ाम का उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए? मतलब जैसे अभी हमारे तो ये मंडी की साइड पे काफ़ी ज़्यादा रश था। हाँ बिल्कुल, तो तजावज़ात ज़्यादा हैं, ज़्यादातर। हाँ, लोग अपने मतलब के लिए वो करते हैं, लेकिन तजावज़ात दुकानदार को कहते हैं तो वो भी नाजायज़ करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेन मसला है ये कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो ट्रैफिक वाले हजरात हैं वो कोशिश नहीं करते, जो कमेटी के जो लोग हैं वो आके दुकानदारों से अपना वो हिस्सा ले लेते हैं और काम नहीं करते, तो उसकी वजह से दुकानदार भी बाहर निकले हुए हैं। इंक्रोचमेंट ज़्यादा है इस इलाके में, तो ये इसकी रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया हैदरी साहब कि यहाँ पे इस आपके PK 83 के हल्के की बात करें तो अंदरून शहर का ये इलाका है, ठीक है, अंदरून खार है ये, तो यहाँ पे तजावज़ात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बड़ा मसला, आप खुद दुकानदार हैं, आप लोगों की वजह से रिपोर्ट होता है कि जी आप लोग अपनी दुकानों से 3-3, 4-4, 10-10 फुट बाहर होते हैं, आप लोग ताउन करेंगे तो तब जाके ये तजावज़ात का मसला हल हो जाएगा। हमारी तरफ से इंशाल्लाह मुकम्मल ताउन होगा, लेकिन इसमें कमेटी के एहलकार मिले होते हैं, दुकानदारों से रकम ले लेते हैं, तो वो फिर हमारी भी नहीं मानते। तो अगर इसकी रोकथाम हो जाए तो हर आदमी अपनी जगह पे बैठ जाए तो इंशाल्लाह ये तजावज़ात भी नहीं होंगी और ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। जी नाजरीन, जैसे आपने सुना जी, आज हमने प्रोग्राम किया कौमी असम्बली का N32 है और सूबाई PK 83 हल्का, और यहाँ पे आपने आवाम की राय सुनी, आवाम के मसले सुने, और आवाम यही कह रही है इस इलाके की आवाम कि यहाँ पे जो बड़ा जो इस वक्त अंदरून खार का ये इलाका है, अंदरून शहर का ये इलाका है, और यहाँ पे बिजली लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, गैस लोड शेडिंग यहाँ पे, गैस तकरीबन यहाँ पे नहीं होती, और स्केजुअल अगर है भी तो उससे स्केजुअल से हट के भी यहाँ पे लोड शेडिंग गैस की जा रही है। उसके अलावा जी जैसे शहर में अगर आप आते हैं सिटी वॉल में, तो 16 गेट पर मुश्तमिल ये इलाके हैं, और इसमें जो बड़ा एक मसला ये भी देखने में आता है कि जी यहाँ पे तजावज़ात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। ख़वातीन के जो बाज़ार हैं यहाँ पे, मीना बाज़ार, शहीर बाज़ार, कनीपुरा, शादीपीर, कूची बाज़ार, इस इलाके में ज़्यादा तजावज़ात के मसले हैं। तीसरा जो एक बड़ा मसला ये भी हमें रिपोर्ट हुआ कि यहाँ पे अब जो निकासी का सिस्टम है WSSP के हवाले से, वहाँ पे भी उस तरह कारकर्दगी मुतमईन नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और ये वो मसाइल हैं जो हमारे अब 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके मुंतखब नुमाइंदों को इन मसाइल पे तवज्जो दे के वो दोबारा अगले इलेक्शन में दोबारा इस काबिल अपने आप को बनाएंगे कि इस हल्के की आवाम उनसे, उनके काम से मुतमईन हो और उनको दोबारा वोट दे।